नमस्कार। 21 वर्षीय युवक जिनकी हस्तरेखाओं को मैं यहाँ पर पढ़ने जा रहा हूँ। उंगलियों पर किस प्रकार की प्रतिक्रिया है, पर्वतों पर क्या रेखाएं कहती हैं और क्या इनकी रेखाओं का फल है, इसको सब क्रम से बताने वाला हूँ। अंत में इनके सवालों के जवाब। सबसे पहले बात करता हूँ आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली की लंबाई सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक पहुंच गई। बुद्धि अच्छी, भाषा शैली अच्छी, याददाश्त जीवन के अंतिम छोर तक रहने वाली और फैसले लेने की शक्ति, ये सारी चीज़ें इनकी लंबाई के अनुसार मानी जाती हैं। प्रथम पर्व मानसिक पर्व, किसी भी प्रकार के कोई भी यहाँ पर जो गलत चिन्ह होते हैं, यव के हों, दीप के हों, राहु रेखाएं हों, ना होने के कारण व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत मानसिक स्थिति पूरी तरीके से मजबूत है। सेकंड पर्वत पर किसी प्रकार की खराब रेखाओं का प्रभाव नहीं है। व्यक्ति की लड़ने झगड़ने की किसी के साथ प्रवृत्ति नहीं है। समाज में अनुकूलता के साथ व्यवहार करता है। तीसरा पर्व अभी वर्तमान में अगर देखो जाए तो आपके संसाधन बनाने के लिए आपकी धन की आवश्यकताएं पूरी करने वाले लोग आपके साथ हैं। चलिए मैं बात करता हूं इसके बाद आपकी सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। सूर्य की उंगली का प्रथम पर्व, और यदि उसको देखते हैं तो किसी प्रकार के कोई आँखों के रोग के संकेत नहीं, किसी प्रकार के कोई एक्सीडेंट के योग नहीं, किसी प्रकार के कोई बीपी जैसे स्थिति के रोग नहीं। सेकंड पर्व राज्य सरकार के कार्यों के लिए जाना जाता है। अभी पर्वत शून्य है, यानी कुल मिलाकर के न राज्य सरकार से किसी प्रकार के लाभ के संकेत दिखाई देते हैं और न ही किसी प्रकार के नुकसान के योग दिखाई देते हैं। तीसरे पर्व पर खड़ी रेखाएं यानी पिता माता पिता से पूर्ण सहयोग। अब बात करता हूं मैं आपकी यहाँ पर शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली बहुत मजबूती के साथ, यानी शनि की ढैया, शनि की साढ़े साथी से किसी प्रकार का नुकसान नहीं, और साथ ही साथ प्रथम पर्व पर जो अशुभ रेखाएं होती है जिनसे कि रोगों का पता लगता है, अभी आपके शरीर के अंदर किसी भी रोग का प्रवेश ना अस्थायी है ना स्थायी है। दूसरा पर्व कर्ज की रेखाओं के लिए जाना जाता है। अभी किसी प्रकार से आप पर कर्ज के योग नहीं, किसी प्रकार से आपके हाथ से किसी पैसे डूबने के योग भी नहीं है। तीसरा पर्व यहाँ पर सामान्य रूप से अभी आप क्योंकि कमा नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके पास में यथो योग्य धन की प्राप्ति के योग परिवार के लोगों के द्वारा बने हुए हैं। मैं बात करता हूं आपकी बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली का प्रथम पर्व शुगर नहीं, कोलेस्ट्रॉल नहीं, किसी प्रकार के फैट के रोग नहीं यहाँ से। और सेकंड पर्वत पर किसी भी प्रकार से पत्नी से लड़ने झगड़ने के योग भी नहीं है। अभी क्योंकि विवाह की स्थिति बहुत दूर है, लेकिन पर्व पर गतिविधि से पता लग जाता है कि आपके यदि प्रेम संबंध चल रहे हो तो उनके अंदर खटास है कि नहीं, अभी दिखाई नहीं देती। यहाँ तीसरा पर्व संतान के सुख सहयोग का अच्छा है, यानी आने वाले समय में संतान का सुख सहयोग भी आपको संपूर्ण मिलेगा। अंगूठे के प्रथम पर्व पर छोटी सी लकीर लगी हुई है, तो बस इसमें इतना ध्यान रखना है कि प्रेम संबंधों के चक्कर में पड़ कर के आप अपनी शिक्षा को बाधित ना करें, यानी उस पर अपना समय ज़्यादा खराब करने के कारण आप अपनी शिक्षा को प्रभावित ना करें, इतना ही जाना जाता है। सेकंड पर्वत पर जो राहु रेखाएं होती हैं, इनका मतलब होता है व्यक्ति के अंदर तर्क की शक्ति है, यानी कुल मिलाकर किसी की गलत बात को, फैसले को नहीं मानता है और अपने फैसले उस पर व्यक्त करता है। बुध का पर्व जाना जाता है धन की मजबूत स्थितियों के लिए। जब यहाँ इस पर्व पर बहुत मजबूत रेखाएं खड़ी हो जाएंगी, उस दिन से आपके जीवन के अंदर आप सिर्फ और धन के आगमन बनाना शुरू कर देंगे, यानी धन कमाना शुरू कर देंगे। अभी यहाँ पर उस प्रकार का पर्व ना तो खराब है और ना उठा हुआ है, और साथ ही साथ धन कमाने की रेखाएं अभी यहाँ पर दिखाई नहीं देती। सूर्य का पर्व बहुत ही अनुकूल स्थिति के साथ में बेहतरीन ट्रायंगल बनाकर पूरा नहीं पहुंचा, थोड़ा सा पीछे रह गया है। इसका एक मैथ होता है, गणित होता है, जिसे मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताने वाला हूं, जिससे आप जान पाएंगे कि आपके जीवन के अंतर्गत नौकरी आपको किस समय तक सरकारी मिल पाएगी।
चलिए अब बात करता हूँ शनि का पर्व, भाग्य का पर्व, और उस पर बहुत हल्की हल्की रेखाएं अभी दिखाई देती हैं। यानी कुल मिलाकर अभी मैं कह सकता हूँ कि भाग्य आपके साथ में नहीं है। अभी आपके प्रयास चल रहे हैं भाग्य को बनाने के लिए, अभी यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर आपका बहुत सा बेहतरीन सा एक त्रिभुज बन या 3 भुजाएं बन चुकी हैं। चौथी भुजा जिस दिन बन जाएगी उस दिन आप अपने यहाँ मकान स्वयं का खरीद सकेंगे या कोई बड़ा वाहन खरीद सकेंगे। बृहस्पति कुल मिलाकर अनुकूल है। 2 मल्टी टैलेंटेड रेखा शनि पर्व को जानी है। ज्ञान के द्वारा धन कमाने के लिए बोली जाती हैं और भगवान के प्रति आस्था। यानी यहाँ जिस दिन चतुर्भुज बनेगा उस दिन आपकी स्थिति बहुत ज़्यादा अनुकूल होगी। आइए बात करता हूँ हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा, और यदि मैं इसको देखता हूँ तो कुछ डबलिंग सी करती हुई, बस वो मैं जैसे पहले बोल रहा था कि प्रेम संबंधों पर अपना समय खराब ना करें, क्योंकि ये प्रेम संबंध आपकी शिक्षा में बाधा बन सकते हैं। शरीर में किसी प्रकार का रोग नहीं, हृदय रोग की कोई संभावना नहीं, स्वास्थ्य खराब के कोई बड़े बहुत भारी संकेत भी यहाँ पर दिखाई नहीं देते। मैं बात करता हूँ इसके बाद आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। कर्म रूपी निम्न मंगल पर्व और प्रयासरत रेखाओं का निकलना ये बहुत आवश्यक होता है किसी भी युवा व्यक्ति के लिए। यहाँ से प्रयासरत रेखाएं चलेंगी और प्रयास करेगा व्यक्ति, मेहनत करेगा, इस बात की इशारा लगता है। तो इसका संबंध कहीं ना कहीं सूर्य पर्व की तरफ ज़्यादा ही रेखा देख रही है। व्यक्ति मेहनत करके राज्य सरकार से लाभ उठा सकता है और ये संकेत यहाँ दिखाई देते हैं। कब तक उसकी संभावना ज़्यादा है ये मैं आपके सवाल के अंदर बता दूंगा। मैं बात करता हूँ इसके बाद आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा और जा करके चंद्र पर्वत से संबंध बना रही है। यानी आने वाले समय में हो जाइए तैयार, क्योंकि आप घर से दूर जा कर के अपनी नौकरी का जो या अपनी जो जीवन की दिनचर्या को जो अर्थ यानी धन कमाने के योग होते हैं उन्हें कर पाएंगे। यानी घर से दूर जाना पड़ेगा आपको और वहाँ से आप धन के आगमन बना पाएंगे। अब बात करते हैं इसके बाद में आपके द्वितीय मंगल पर्वत के बारे में। यहाँ से कोई कोर्ट के, कचहरी के, मुकदमे के, झगड़े के, झंझट के, इस तरह का कोई भी योग यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ता। ये अच्छी रेखाएं हैं जो बुध पर्व की तरफ देखती हैं, यानी व्यक्ति अपने जीवन में मेहनत से अपने आप को सिद्ध कर लेगा। आइए बात करता हूँ नीचे वाली चंद्र पर्वत के बारे में। किसी प्रकार से विदेश यात्रा के योग नहीं, किसी प्रकार से अभी जल्दी में विदेश से जुड़ने के योग नहीं, किसी प्रकार से जल से व्यक्ति डरता नहीं है और अपने आप में मन से शांत, और सबसे बड़ी बात है किसी भी प्रकार के बुरे ऐब भी व्यक्ति के अंदर नहीं हैं। अब बात करते हैं आपके पास बुध रेखाओं की। अभी आपकी किस वर्ष की आयु है। बुध रेखाओं में अभी तो सिर्फ इतनी कह सकता हूँ बहुत मजबूती नहीं है। कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार से व्यापार की तरफ अपना रुझान कभी ना करें। ये 2-4 रेखाएं हो जाती हैं तो व्यक्ति के जीवन में ट्रांसफर करा देती हैं या अंत समय तक रही तो चलिए अब बात करते हैं आपकी रेखा, और वो रेखा है आपकी भाग्य रेखा। यहाँ से इसने बहुत शानदार यानी परिवार से सपोर्ट मिला, व्यक्ति आगे को चला, और ये रेखा लगातार चलती हुई आपके जीवन में यानी परिवार का सपोर्ट लेंगे और उसके बाद सीधी ये रेखा चलती चली जाएगी। इसमें बहुत ज़्यादा योग दिखाई दे रहे हैं रेखा के अंदर सरकारी नौकरी प्राप्त करने के। कब तक मिलेगी ये मैं आपके सवाल के अंदर जवाब देने वाला हूँ। चलिए अब बात करते हैं इसके बाद हम आपकी यहाँ पर शुक्र पर्वत के बारे में। संसाधनों का शुक्र पर्वत कुछ खराब लगता है, यानी जैसा मैंने वहाँ ऊपर कहा ऐसा ही मुझे यहाँ भी लगता है। पर्वत थोड़ा यहाँ डबलिंग करे, गड़बड़ करने लगे तो बस ये समझ लीजिए चरित्र के प्रति सावधानी रखें, वरना या प्रेम प्रसंगों में ज़्यादा समय खराब ना करें, वरना आपकी शिक्षा को और आपके टारगेट को भ्रमित कर सकता है, देरी दे सकता है। अब बात करता हूँ मैं आपकी आयु के बारे में। यहाँ से अगर आयु रेखा की बात करते हैं तो ये बहुत ही प्रमाणित रूप से बहुत सुंदर रेखा यहाँ पर, यानी लगभग कह सकता हूँ कि 80-85 वर्ष तक की जाएगी, इसमें कोई भी संशय नहीं है अभी के हिसाब से। तो ये तो सब मैंने आपकी रेखाएं पढ़ी हैं और इसके अंदर सवालों में बिल्कुल अलग स्थिति है। सबसे पहला ही सवाल है आपका, सरकारी नौकरी कब मिलेगी। चलिए बताता हूँ कि ये यहाँ तक पहुँच चुकी है रेखा, इस जगह तक, ये यहाँ पर जब जब ये रेखा
अगर इसकी लंबाई की गणित होता है तो उसके गणित को हम उंगली के ऊपरी सिरे से गिनना शुरू करते हैं, और उस गणित को हम जब करते हैं तो उससे अनुमान लगता है कि व्यक्ति किस आयु से जॉब प्राप्त कर सकता है। मैंने ऐसे ट्रायंगल के साथ जब जब इस रेखा को बनते हुए देखा है तो ऐसे व्यक्तियों को उनके जीवन में 23 से 25 वर्ष के बीच में, यानी जल्दी ही समय में जॉब मिलने के, सरकारी नौकरी मिलने के संकेत होते हैं। तो कुल मिलाकर के आप सरकारी नौकरी की तैयारी करें, क्योंकि आने वाला 23वां, 24वां और हो सकता है 25वां वर्ष के अंदर आपको जॉब मिलने के पूरे संकेत हैं। कृपया करके अपने जो रुझान हैं वो दूसरी तरफ से हटा लीजिएगा और पूरी मेहनत के साथ लग जाइए, और फिर कुछ पूजा पाठ बताऊंगा वो कर लीजिए और बस अपने टारगेट को प्राप्त कर लीजिए। तो नौकरी मिलने के बहुत सरकारी के योग हैं। MBBS की तैयारी 3 साल से कर रहे हैं, कृपया करके अब उस टारगेट से आप हट जाइए, क्योंकि ये डॉक्टर्स रेखाएं जो हाथ के अंदर होती हैं, हाथ के अंदर कहीं नहीं है, उसमें सफलता मिलने की कोई दिखाई नहीं देती। यानी एक तरफ केवल अपने टारगेट को कर लीजिए और सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। पूरी तरीके से वहाँ कोचिंग और जो मेहनत होती है वो कर लीजिएगा। मैं अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारी निभा पाऊंगा, बिल्कुल निश्चित निभा पाएंगे। बहुत अच्छा बृहस्पति आपका है। आर्थिक व सामाजिक स्तर जीवन बहुत सुंदर रहेगा आपके जीवन, चिंता मत करिएगा। जीवन साथी का सहयोग बिल्कुल अच्छा रहने वाला है। किसी प्रकार से कोई अभी कोई खराब संकेत हाथ के अंदर दिखाई नहीं दिया जिससे मैं ये कह सकूं कि आपके जीवन के अंदर, हाँ, विवाह थोड़ा सा लेट लगता है देखने में। हो सकता है कि 27-28वें वर्ष में विवाह हो या इससे भी आगे हो, लेकिन कुल मिलाकर सहयोग मिलेगा। कितनी उम्र में करोड़पति बनूंगा? हाँ, ये आपका जो सवाल है, इस सवाल के लिए आज निश्चित रूप से करोड़पति का हाथ है, लेकिन हर चीज़ में एक नियम होता है और उस नियम के अनुसार बूंद बूंद से व्यक्ति सागर भरता है, तब जाकर के धन का, लेकिन ये करोड़पति का हाथ है। अभी मैं समझता हूँ इसमें आपको 10 वर्ष लगने वाले हैं। तो ये तो मैंने आपको सभी सवालों का जवाब दिया। आप क्या उपाय करें जिससे आप अपने जीवन में अपने टारगेट को प्राप्त कर सकें, धन को प्राप्त कर सकें। रतन कोई नहीं पहनना है अभी आपको सिर्फ और सिर्फ दुर्गा सप्तशती के अंदर कीलकम होता है, उसे संस्कृत में पढ़ लीजिए चाहे हिंदी में पढ़ लीजिए। कुल मिलाकर आपको प्रतिदिन कीलकम का पाठ करना है, एक बात। दूसरा, सरस्वती मंत्र होता है, उसके मंत्र की माला एक अवश्य तुलसी माला से प्रतिदिन करें। सरस्वती महाभागे विद्या कमलोचने विद्या रूपी विशालाक्षी विद्याम देही नमस्ते, ये मंत्र होता है। इसको आप नित्य एक माला का जाप कम से कम जरूर करें, और फिर देखिए आपके जीवन के द्वार खुलने शुरू हो जाएंगे और आप जीवन में प्रगति प्राप्त कर सकेंगे। नमस्कार।